हाय एवरीवन, वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपकी इस एसएससी जीडी की मिनी मॉक टेस्ट वाली सीरीज के अंदर। आप सभी को बताएं कि जीडी के जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके टॉपिक्स को पिक करती हूँ और उस पर्टिकुलर टॉपिक के प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं 2021 से लेकर के 25 तक, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराती हूँ इस वाली क्लास, इस वाली सीरीज के अंदर, जिसमें आपको 12 से 13 टॉपिक में करवा चुकी हूँ, है ना। लास्ट टॉपिक मैंने आपको कल कराया था जिसका नाम था टाइम एंड वर्क, और इसी सीरीज में आज आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। टॉपिक का नाम शायद से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग मेरे पीछे देख करके आराम से समझ गए होंगे, है ना। टॉपिक आपका रहेगा पाइप एंड सिस्टम्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है आपका नल एवं टंकी। बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना सिर्फ एसएससी जीडी में, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका दिल्ली पुलिस हो, चाहे आपका एमटीएस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे आपका यूपी का कोई एग्जाम हो, चाहे बिहार का, इवन सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ भी दे रहे हो, पाइप एंड सिस्टम आपका एक बहुत अच्छा सा टॉपिक रहेगा, है ना। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो स्टार्टिंग में ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी कि क्लास आप ले सकते हो, चाहे आप एमटीएस के स्टूडेंट हो तो भी क्लास को ले सकते हो, चाहे दिल्ली पुलिस टारगेट कर रहे हो तो भी ले सकते हो, ठीक है। पीडीएफ इस वाले टेलीग्राम से कनेक्ट है ना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पीडीएफ मैं आपकी यहीं पे इसी वाली टेलीग्राम पे डालने वाली हूँ, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के संग। लगाओ कितना आएगा, बोलो मेरे संग, है ना। जय हिंद जय हिंद। चलिए जी, पहला क्वेश्चन लगाओ आंसर। 2021 की शिफ्ट का PYQ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कह रहे आपको पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं। जितना समझ आ जाए उतना कर लो, जितना समझ आ गया उसको हिंदी से उठा के मैथ्स में डाल दो। क्या कह रहे हैं, पाइप जो ए है वो 15 मिनट में, ठीक है। पाइप जो बी दिया गया है उसका कह रहा है 20 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइप क्या है, खाली करने वाले, है ना। कह रहे भरी हुई टंकी को पाइप ए और बी 15 और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं। खाली करने वाले पाइप होते हैं उनके साथ में एक छुटका सा माइनस का निशान लगा लिया करो ताकि आपको याद रहे ये खाली करने वाले पाइप है। कह रहे जबकि अकेले पाइप सी टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। पाइप जो सी है वो भरने वाला है और वो 8 मिनट में भर देता है। सबसे पहला काम एलसीएम जो मैंने आपको सिखाया था टाइम एंड वर्क में भी, एलसीएम कितना 120 ले लीजिएगा। ये जाएगा मैडम 15 पे, ये कटेगा 15 पे, ये जाएगा मैडम 6 पे, है ना, ये जाएगा 8 पे, ये किसका माइनस का, ये किसका माइनस का, और ये किसका प्लस का। क्वेश्चन कह रहे यदि पाइप ए बी और सी एक साथ खोल दिए जाए तब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है पाइप ए बी सी तीनों को इकट्ठा खोल दिया। अब एक बात आपको मैं क्लियर कर देती हूँ स्टार्टिंग में ही, इसका मतलब क्या होता है, जो पेड़ सा हमने बनाया है कि टंकी की टोटल क्षमता 120 यूनिट में लीटर हो सकता है, मिलीलीटर, कुछ भी हो सकता है। हम लोग, या मैं कहूँ मैं अपनी क्लास में लीटर बोलती हूँ ताकि बच्चे को इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। मैं लीटर वर्ड यूज करूंगी, किसी को मेरे ख्याल से ऑब्जेक्शन नहीं होगा। टंकी टोटल 120 लीटर की है। ये जो है पाइप, ये 1 मिनट में 8 लीटर पानी को बाहर निकाल सकते हैं टंकी से। इस पाइप में इतनी ताकत है 1 मिनट में 6 लीटर पानी बाहर निकाल देगा, और इस पाइप में इतनी ताकत है कि 1 मिनट में 15 लीटर पानी उसके अंदर डाल देगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे तीनों पाइप को खोल दिया, ये 8 निकालेगा, ये 6 निकालेगा, मैडम 14 लीटर पानी निकाला गया, 15 लीटर भरा गया, यानी ओवरऑल तो 1 ही लीटर उसके अंदर बचेगा। हाँ जी, 1 लीटर बचेगा। क्वेश्चन कह रहा है टाइम बताइए कितना लगेगा जब तीनों पाइप ABC खुल गए। कितना है टोटल टंकी, 120 की है।
कितने की क्षमता से काम हो रहा है? 1 की क्षमता से काम हो रहा है मैडम जी, 120 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन जो है वो मुझे घंटे में दिए गए, ऑप्शन जो है घंटे में दिए गए, यानी कि मैं कह सकती हूं क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी वाला आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इसको रीड करिए जल्दी से, इसके लिए टाइमर मैं आपका लगा देती हूँ, ठीक है। जल्दी से एक बार रीड करिए। प्रीवियस ईयर का है, 22/11/2021 की शिफ्ट का लगा हुआ आंसर। लगाओ फटाफट से। क्वेश्चन की पाइप ए बी सी टैंक को 10, 15, 18 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। भरने वाले तीनों पाइप, एक की बार तीनों पाइप भरने वाले दे रखे हैं। कह रहा है ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया गया और उसी समय बी को सी के साथ खोल दिया गया। टंकी को भरने में टोटल कितना समय लगेगा, कुल मिलाकर के कितना समय लगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। बड़ी अजीब सी रामायण दे रखी है ना, डरना नहीं है, जितना समझ आ गया ना उसको उठा के हिंदी या इंग्लिश आप जिसमें भी क्वेश्चन को रीड करते हो उसको उठा के मैथ्स में डालना है। कैसे, सुनना। कह रहे ए बी सी 10, 15, 18, ए बी सी 10, 15, 18 कितना जाएगा मैडम जी? आप एक काम करो, 90 ले लो एलसीएम। 90 अगर एलसीएम है तो ये जाएगा 5 पे, 15 से 6 पे, ये जाएगा आपका 9 पे। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया किसकी कितनी ताकत है, कौन कितनी देर में कितना पानी भर सकता है? हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत डीपली एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन कह रहे ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है। ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला गया। ए प्लस सी दोनों को 5 घंटे खोला। ए और सी मिलके कितना काम करेंगे? ए और सी मिलके मैडम 1 घंटे में 14 लीटर पानी भर देंगे। इनको 5 घंटे खोला गया, यानी 70 लीटर पानी भरा जा चुका है। 90 में से 70 लीटर पानी ऑलरेडी भरा जा चुका है, अभी भी उस टंकी में 20 लीटर पानी भरना बाकी है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है क्या कि अब पाइप ए को बंद कर दिया, अब बी और सी भरेंगे टंकी को। अब जो टंकी का बचा हुआ हिस्सा है उसको बी और सी मिलके भरेंगे। कितना हिस्सा बच रखा था? 20। बी और सी ने मिलके कितना काम किया मैडम? 6 और 5 11। इनको कितना समय लगेगा मैडम? इनको मिलाकर के क्या था, घंटे ना, इनको मिलाकर के 20/11 घंटे का समय लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है आप हमें ये बता दो कि ये टंकी टोटल कितनी देर में भरेगी। आप हमें कुल समय बता दो। टोटल 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 का मतलब होगा जब 5 घंटे यहाँ पे चली है और 20/11 घंटे यहाँ पे चली है। एलसीएम मैडम 11, 11 5 55 मैडम जी 75/11। नीचे 11 आएगा, ये बात तो कंफर्म है। 11 6 के 66, 6 पे जाएगा, 11 दूनी तो 22 होता है। इतना छोटा सा आंसर थोड़ी ना आएगा, है ना, 2 पे थोड़ी ना जाएगा। इसको वैसे साइड कर दो। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा मैडम जी ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। आया समझ में? थम्स अप करो जल्दी से, क्लास को लाइक करिए जल्दी से। क्लास अच्छी लग रही है फटाक से लाइक करिए, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। कोई टॉपिक है जो बचा है? अभी तो नंबर सिस्टम भी बच रखा है और काफ़ी टॉपिक बचे अभी तो, है ना। कमेंट सेक्शन में छाप देना कौन से टॉपिक से आपको अब की बारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो चाहिए। डन है?
चलो जी, कह रहे पाइप जो ए है टैंक का 50% भाग 4 घंटे में भरता है। 50% भाग 4 घंटे में भरता है। हमें कोई मतलब ही नहीं है 50% है, 70% है, 200% है, वी डोंट केयर, हमें नहीं पता। ठीक है, क्यों नहीं पता, हमें क्यों केयर नहीं है? क्योंकि हमें हमेशा 100% की वैल्यू निकालनी है, चाहे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो, चाहे ये वाला हो। इसने चाहे 50% का मान दे रखा हो, चाहे 70 का, चाहे 100 का, मुझे नहीं पता, मुझे हमेशा 100% की वैल्यू निकालनी है। मतलब 50% काम 4 घंटे में करता है तो 100% काम 8 घंटे में कर दिया होगा। सीधी सी बात है कि ए जो है वो 8 घंटे में टंकी को भरता है और पाइप बी उसी को 12 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। पाइप जो बी है वो 12 घंटे में भर सकता है। सबसे पहला काम एलसीएम, जैसे जैसे मैडम आपको भी पता है 12 से जाएगा 2 पे, 8 से जाएगा 3 पे, बहुत अच्छी बात है। आगे चलो, कह रहे दोनों पाइप को एक ही समय पर खोला जाता है। दोनों पाइप को इकट्ठा खोल दिया तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? मैंने दोनों पाइप को खोल दिया ए प्लस बी, टंकी कितनी है मैडम? 24 है। ए प्लस बी यानी 3 और 2 5 की क्षमता से काम हो रहे। हाँ जी, 5 चौक 20 और 4/5 ये घंटे में है, मिनट में करने के लिए गुना 60। 5 से कटेगा, हाँ जी, कितने पर मैडम जी? 12 पे। 4 घंटे पूरे और 12 चौक 48 मिनट अलग से, यानी कि मेरे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 4 घंटे 48 मिनट के बराबर बैठेगा। मेरे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 4 घंटे 48 मिनट के बराबर आएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। 1 मिनट का टाइमर मैंने आपका लगा दिया है, छापो जल्दी से। कह रहे एक टैंक का 2/5 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पाइप पी इसे 10 मिनट में भर सकता है जबकि क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप पी और क्यू दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, ये बेसिकली फाइंड आउट करना था। लगाओ आंसर, फिर से देखो क्वेश्चन को। कह रहे पी जो है वो 10 मिनट में भर सकता है, ठीक है, और जो क्यू है वो खाली करता है 6 मिनट में। सबसे पहले LCM जो कि 30 के बराबर जाएगा, ये जाएगा 5 पे और 10 से जाएगा 3 पे, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है, अब नॉर्मली जब क्वेश्चन आप लोग करोगे तो कैसे करोगे मैडम? पी और क्यू मिलके कितना समय लगा, कितना है 30, 5 भरा, 3 खाली हो गया, 2 ही भरा गया और 15 जो है टिक करके आ जाओगे। वो तो खैर ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो आधी से ज़्यादा क्लास 15 के पीछे बावड़ी हो जाती है ना। 15 नहीं करना है, 15 जब किया जाएगा जब आपकी पूरी टंकी भरी हुई है, या क्वेश्चन पूछ ले पूरी टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा, देन आपका 15 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन ने कहीं मेंशन किया है कि उसको पूरी टंकी खाली करनी है? कि जब इसने साफ साफ बोल दिया कि टंकी का 2/5 हिस्सा भर रखा है, पूरी टंकी तो भरी नहीं रखी, खाली कैसे करोगे? टंकी का सिर्फ 2/5 हिस्सा ही तो भरा है। टंकी थी मैडम 30 लीटर की, उसका सिर्फ 2/5 ही तो हिस्सा भरा है, 5 से जागा 6 पे, यानी टंकी में सिर्फ 12 लीटर पानी भरना है। किसको? पी और क्यू दोनों को मिलके। दोनों मिलेंगे कितना पानी भरा जाएगा? ये 3 भरेगा, ये 5 खाली करेगा, यानी ओवरऑल 2 यूनिट पानी खाली ही तो हुआ है। ओवरऑल 2 यूनिट पानी खाली ही तो हुआ है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से बी वाला होगा। एक बारी थम्स अप करिए और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट सेक्शन में फटाक से करिए किसके बराबर करोगे।
पिछली क्लासेस की पीडीएफ है, वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ से ले लेना, पीडीएफ कह रही हूँ, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है सारी क्लासेस की, उस प्लेलिस्ट से जा करके देख लीजिएगा कि प्रीवियस क्लास आपकी कहाँ पे मिलेगी। डन है। 1 मिनट का समय तो मैं आपको बता ही देती हूँ। ये आपका एसएससी जीडी का नया बैच है। नया बैच मतलब जिसमें 2 दिसंबर से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई है। बीच में सैटरडे संडे भी आपका है ना। 2 दिसंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई है, बहुत ज़्यादा सिलेबस आपका नहीं हुआ है। अभी आपका सिर्फ नोटिफिकेशन आया है, पता है आपको। फॉर्म फिलिंग आपका अभी 1 सवा महीने ये चलेगा। सबसे बेस्ट तरीका या मैं कहूँ सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है जब नोटिफिकेशन आने पे जो बच्चा पढ़ना शुरू करता है। कैसे पढ़ना है? नोटिफिकेशन आया है, 1.5 से 2 महीने लगा के अपना बेसिक से सारा सिलेबस कवर करिए, सारे सब्जेक्ट का। उसके बाद जो आपके पास में टाइम बचेगा उसमें सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। मॉक टेस्ट लगाना है, प्रैक्टिस करनी है, और जो मॉक टेस्ट में आपके गलत क्वेश्चंस हो रहे हैं उनका रिवीजन करना है। ये 3 चीज़ें छोड़ दो बाद के लिए, फिलहाल आपको बेसिक से अपना सारा सिलेबस कवर करना है। किस तरीके से कैसे रहेगा वो मैं आपको एक बार डिटेल में बता रही हूँ। इस वाले बैच में जो आपकी 2 दिसंबर से क्लास स्टार्ट हुई है, कैसे रहेगा ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपका एसएससी जीडी वाला बैच है, जीडी का जो बैच है वो है, और साथ में आपका जो पास प्रो है वो भी रहेगा। पास प्रो मतलब जो मॉक टेस्ट है, टेक्स्ट बुक का जो आप टेस्ट सीरीज जिसको बोलते हैं वो चीज़। ये दोनों चीज़ें, पहले अपना बेसिक से सारा सिलेबस कवर करिए, देन आपका मॉक लगाना है। ये दोनों चीज़ों का प्राइस आपका 369 में कन्वर्ट हो जाएगा कूपन कोड का यूज़ करने के बाद। कूपन कोड रहेगा NISHA22, निशा 22, ये कूपन कोड है, इसका यूज करिए सो दैट बैच का प्राइस आपका 369 में कन्वर्ट होगा। मैं फिर कह रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स 399 पे कर देते हैं, फिर बाद में मैसेज आता है, कॉल आती है, फिर उस टाइम पे मैं भी कुछ नहीं कर पाती हूँ, इसलिए पहले आपको क्लियर किया है, ठीक है। आप जाना इसी चैनल पे, ये चैनल है टेक्स्ट बुक वाला जिस पे आपकी फिलहाल क्लास चल रही है। आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा और थोड़ा सा जब नीचे चलोगे तो आपको दिखेगा ये वाली क्लासेस। ये कौन सी क्लासेस हैं? ये जो मैंने आपकी अभी तक जितनी भी क्लास ली है ना यूट्यूब पे, जो मैं आपको कह रही थी मैं 25-25 मिनट की यही सीरीज, मिनी मॉक टेस्ट वाली सीरीज, वो सारी सीरीज आपको यहाँ पे दिख जाएगी, कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ ये क्लास जो मैंने आपकी कल ली थी, टाइम एंड वर्क हो गया, सारी क्लासेस यहीं पे हैं। आप क्या करना, इसी क्लास में मोर पर क्लिक करना, या तो इस वाले में टाइम एंड वर्क में, या जो फिलहाल क्लास है आपकी पाइप एंड सिस्टम, नीचे मोर पर जब क्लिक करेंगे तो सेम ऐसा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके पास खुलेगा। इसमें आपको जाना है एसएससी जीडी 2026 बैच। ये आगाज जो आपका बैच है एसएससी जीडी 2026 नाम से, ये न्यू बैच है जिसमें 2 तारीख से क्लास शुरू हुई थी। इस वाले में एनरोल करना है। यहाँ आइएगा, व्यू ऑल प्लान सेलेक्ट करना, 399 दिखाएगा। अप्लाई कूपन में जाइएगा और आपका कूपन कोड जो मैंने आपको बताया NISHA22, इसको अप्लाई करिए। फिर इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका 369 हो गया। देन इस ग्रीन वाले पे क्लिक करके आगे का प्रोसीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब बीच बीच में कमेंट नहीं करना है, इसीलिए मैंने आपको शांति से बताया है। चलो जी, इसी क्वेश्चन पे थे हम लोग। चलो तो फिर रीड करो क्वेश्चन को। कह रहा था, एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने 4 घंटे तक साथ काम किया, फिर बी ने, उन्होंने 4 घंटे तक साथ काम किया, फिर बी काम करना बंद कर दिया है, तथा ए ने कार्य अंत तक जारी रखा। टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लग गए। टैंक भरने में कुल कितना लग गया? 13 घंटे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ए के द्वारा अकेले, बाद में देखेंगे जो पूछ लिया वो, सबसे पहले इतना तो आना चाहिए। लग रहा है क्या रामायण सी दे दी यार क्वेश्चन ने, हमसे तो बनेगा ही नहीं। बाकी 2021 के अच्छे क्वेश्चन थे पाइप एंड सिस्टम के, है ना। वो लल्लू क्वेश्चन नहीं थे। ए 20 मिनट में भरता है, बी 20 मिनट 30 मिनट में, दोनों मिलकर कितनी देर में,
थे एक आधे क्वेश्चन, बट अच्छे क्वेश्चंस ज्यादा थे। देखो कि ए और बी एक साथ खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। ए और बी 10 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने 4 घंटे तक साथ काम किया, फिर बी ने काम करना बंद कर दिया। सुनो बात को, ए और बी का जब साथ मिलके काम किया तो 10 घंटे का टोटल काम था, ठीक है। ए और बी का 10 घंटे का काम था। इस काम को उन्होंने बांट बांट के अलग अलग से करा। कैसे करा? उन्होंने साथ में 4 घंटे काम किया, यानी ए प्लस बी ने 4 घंटे काम किया, ठीक है। और फिर बी ने काम करना बंद कर दिया, तथा ए ने कार्य अंत तक जारी रखा। टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लग गए। भाई साहब, टैंक टोटल 13 घंटे में भरा है टोटल, जिसमें 4 घंटे तो उन्होंने साथ में काम किया, ठीक है। 4 घंटे साथ में काम किया। उसके बाद क्या है, बी ने काम करना बंद कर दिया, यानी ए ने, या इतना क्यों खींच रहे हैं हम इसको, आप ऐसे भी तो कर सकते हो क्वेश्चन को कि मैडम देखो बी गया है तो ए ने तो पूरा 13 घंटे काम किया, ए ने तो पूरा 13 घंटे काम किया और बी ने केवल 4 घंटे काम किया। आप इसको इजीली भी तो कर लो, इतनी काहे खिचड़ी पकानी। सुनो बात को, क्वेश्चन कह रहा है काम आपका 13 घंटे में पूरा हुआ, ठीक है। उसमें भी क्या कह रहे हैं, उन्होंने 4 घंटे तक साथ में काम किया, यानी ए ने भी 4 घंटे काम किया और भाई बी ने भी 4 घंटे काम किया। उसके बाद कह रहे हैं बी काम करना बंद कर दिया और ए ने लास्ट तक काम किया, यानी ए ने पूरे 13 घंटे काम किया। वही बात तो मैंने लिख दी वहां पे, वही तो बात मैंने लिखी है, बस यहाँ से कैलकुलेट कर लो। जैसे 10A और प्लस का 10B बराबर 13A हो गया और प्लस का 4B हो गया। ए को एक साइड कर दो, 10 इधर आएगा यानी कि 3A हो गया, 4 इधर आएगा यानी कि आपका 6B हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक इसे कटेगा 1 पर, ये कटेगा 2 पे। बी के सामने 1 है और ए के सामने 2 बैठ है, यानी ए जो है वो 2 की क्षमता है और इसकी 1 की क्षमता है। क्वेश्चन कह रहा है टोटल वर्क कितना था, ए और बी का 10 घंटे का। ए और बी का 10 घंटे का टोटल वर्क था। आप इसमें रखो वैल्यूज। मैडम ए प्लस बी कितना हो गया, 3, यानी 3 गुना 10 ये मेरा टोटल वर्क है, 30 मेरा टोटल वर्क है। ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ए द्वारा अकेले ए को भरना है। टंकी कितनी है, 30 लीटर की। ए 1 घंटे में कितना भरते हैं, 2 की क्षमता से। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 15 आवर्स, ऑप्शन नंबर 7 पे योर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे पता है आप लोगों को हेक्टिक लग रहे होंगे कि मैडम ये कौन से ग्रह की पढ़ाई करा रहे हो आप हमें, है ना। तुम्हारे ही ग्रह का पढ़ा रही हूँ, तुम्हारे ही पेपर का पढ़ा रही हूँ, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं। एक बारी देख लेना वीडियो को, दिल पे पत्थर रख के। ना समझ आए भाई 2 बारी देख लियो यार, 3 बारी 4 बारी, कोई तो ऐसा होगा जब दिमाग में घुसेगी क्वेश्चंस। मुझे ये बताओ, पहली बार मूवी देखते हो समझ आती है बस, दूसरी बार मूवी देखते हो कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग्स भी याद हो जाते हो उसके, हाँ अब इसके बाद ये डायलॉग बोलेगा, इसके बाद ये सीन आएगा। तीसरी बार देखते हो ना, आप उस मूवी की कमी निकालनी शुरू कर देते हो, यार यहाँ पे इसने थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करी है, यहाँ पे इसने ये डायलॉग में ये गलती कर दी, इसने इसकी जगह ये बोल दिया। समझ रहे हो? जब 3 बार में तुम इतने परफेक्ट हो रहे हो कि मूवी की गलती निकाल पा रहे हो, तो वीडियो 4 बार देख लेना, क्या क्वेश्चन दिमाग में नहीं घुसेगा? मुझे ये बताओ। जिसके दिमाग में घुसेगा वो भी तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, वो भी वही 10वीं पास वही बच्चा है जो आपका कॉम्पिटिटर बनने वाला है, जो तुम्हारे साथ एग्जाम में बैठेगा। और जिसके दिमाग में नहीं बढ़ रही ना बात, जिसके नहीं समझ में आ रही, वो भी आपका कॉम्पिटिटर है। समझ रहे हो बात को? अब आपको खुद को वो करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, कौन सा कॉम्पिटिटर बन रहे हो आप दूसरे का, जिसको समझ आ रहा है जिसको नहीं आ रहा है। समझे बात को? मैं रिपीट करूंगी तो भी वही रामकथा सुनाऊंगी। आप वीडियो को 2 बार देखो 3 बार देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता दुनिया में कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल हो कि आपको समझ ही ना आए। दोबारा देखना जरूर से, ठीक है।
कह रहे एक पाइप एक टैंक को दूसरे से 3 गुना तेजी से भर सकता है। एक पाइप है ए, वो दूसरे से 3 गुना तेजी से भरता है, यानी ये जब 1 लीटर भरता है इतनी देर में तो ये 3 लीटर भर देता है, ये इनकी एफिशिएंसी। एक साथ खोले गए दोनों पाइप टैंक को 36 मिनट में पूरी तरह से भर सकते हैं। अगर ये दोनों पाइप साथ मिल जाएं तो कितना पानी भर दिया? 4 लीटर, और ये 36 मिनट तक साथ में चले हैं, यानी कि ये इनका टोटल वर्क है। हाँ जी, ये इनका टोटल वर्क है। क्वेश्चन कहता है तेज चलने वाला पाइप अकेले खाली टैंक को पूरा भरने में कितने घंटे का समय लेगा? तेज चलने वाला पाइप यानी कि ए है, मुझे ये टोटल वर्क या टंकी की जो क्षमता है ये मुझे ए से काम करवाना है। ए तो 3 लीटर से भरता है, 3 × जागा 12, 12 चौक 48, यानी 48 लीटर पानी भरा गया। कह रहे तेज चलने वाला पाइप अकेले खाली टैंक को पूरा भरने में कितने घंटे का समय लेगा? 48 क्या है? अच्छा 48 मिनट आया है, 48 मेरा मिनट आया है। क्वेश्चन ने घंटे में पूछा है, डिवाइडेड बटा 60 कर दो। मैडम जी 12 से कटेगा, 12 चौक 48, 12 5 60। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 4/5, या कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ आया? चलिए जी 9th पे आते हैं। 22/11/2021, यानी कि 22 नवंबर 2021 का है लगा हुआ आंसर। बहुत ईजी है। तुम कहोगे मैडम इजी क्वेश्चन लास्ट में डालती हो, हार्ड क्वेश्चन सबसे पहले डालती हो। कह रहे एक पाइप टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरे वाला 24 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को साथ खोल दिया जाए तब टंकी कितनी देर में भरेगी, ये फाइंड आउट करना है। क्या क्वेश्चन है कि जो पहले वाला पाइप है वो 15 घंटे में भरता है, दूसरे वाला जो पाइप है वो टंकी को भरता है 24 घंटे में खाली करता है। सबसे पहला काम LCM मैडम जी 120 ले लीजिए, ये जाएगा 8 पे, ये जाएगा 5 पे। क्वेश्चन कह रहा है मुझे पूरी टंकी दोनों से मिलके भरवानी है, यानी 120 है। हाँ जी, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा। हाँ जी, इसको काटने पर समझ आएगा कि मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 40 घंटे के बराबर बनेगा। इतना सही काम था, बस समझ आया? एक बारी थम्स अप करो जल्दी से, फटाक से एक बारी थम्स अप करिए। कोई दिक्कत समस्या है, क्लास कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। देखो प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन होता है, जब तुम बताओगे ही नहीं कि क्या समस्या है, किस किस तरीके से है, तो फिर होती रहे समस्या, किसी को क्या मतलब है। जब बताओगे मैम ये चीज़ समझ नहीं आती, हमें ये टॉपिक समझ नहीं आता, हमें ये ट्रिक समझ नहीं आता, तभी उसी का सॉल्यूशन मिल सकता है ना। तो जो भी दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो, ठीक है। ये वाला जो चैनल है टेक्स्ट बुक नाम से, आप इस पे जाना, यहाँ प्लेलिस्ट पे, जब प्लेलिस्ट पे जाओगे तो इसमें आपको मेरी प्लेलिस्ट दिखेगी SSC GD की। इसमें 2 चैप्टर खैर अभी ऐड नहीं हुए, मैं ऐड करवा दूंगी, आज ही बोल दिया है मैंने। 12 से 15 मैंने इसमें चैप्टर आपको करा रखे SSC GD की। 2 मैंने मिक्स PYQ की मैराथन्स भी ले रखी हैं। एक बारी जा करके सारे क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सारी क्लासेस को ज़रूर देख लेना, जिसमें आपका CISI हो गया, रेशियो, एवरेज, ट्रेन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, LCM, HCF, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसके अलावा मैंने आपको टाइम एंड वर्क भी करवाया है, ठीक है। टाइम एंड वर्क की इसमें ऐड हो जाएगी, टेंशन ना लो। अदरवाइज यहाँ वीडियो में जाके देख लेना, यहाँ पे आपको टाइम एंड वर्क दिख जाएगा। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ऐड में कराई दूंगी, ये कल कराया था टाइम एंड वर्क, ठीक है। किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल लेना, यहाँ मोर पर क्लिक करना, किसी भी वीडियो में आपको यहाँ दिखेगा SSC GD 2026 वाला बैच, इसके लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे यहाँ से आपके पास आएगा व्यू ऑल प्लान, इसके बाद ये सेलेक्ट करना, सेलेक्ट हो जाए। नेट नहीं चल रहा क्या? जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ना, आई थिंक ये नेट नहीं चल रहा है, यहाँ पे व्यू ऑल प्लान पे जाएंगे, व्यू ऑल प्लान पे जाएंगे, यहाँ से 399 सेलेक्ट करना,
अप्लाई कूपन पे जाना और जो कूपन कोड बताया था निशा22 यूज़ करना, अप्लाई कर देना। जब अप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा, यहाँ पे आएगा 369, देन उस पर क्लिक करके और ग्रीन वाले पे आगे क्लिक करके प्रोसीड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए ज़रूर बताना है। क्लास को लाइक और शेयर जितना मैक्सिमम हो सकता है ज़रूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।